Hi, I'm Himraj Gupta, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ हूँ सन 2012 में फ्रॉम द CAG ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ज़िंदगी नौकरी करी। सैलरी अकाउंट के मामले में सरकारी बैंकों से वास्ता रहा। सेविंग्स या तो PF में या पोस्टल सेविंग्स में रही, लेकिन अनुभव ऐसा रहा रिटायरमेंट के टाइम पे कि पैसे तो बहुत हैं और इनसे सेवाओं से अपन को कंपैरिजन करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में या PSU बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहाँ ठीक रहेगा। तो PSU बैंक पोस्ट ऑफिस की तो बैलगाड़ी सर्विस के कारण हमने इरादा त्याग दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा नज़दीक में ही उसमें हमने अपने डिपॉजिट्स को पार्क किया। अचानक एक दिन हम बैंक से निकल रहे थे तो सामने एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का बड़ा सा बोर्ड देखा, सुंदर सा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तब हमारा मन किया कि इसके बारे में भी सर्च करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी रोड पर इतना बड़ी बिल्डिंग में लेकर के कोई छोटी दुकानदारी तो होगी नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। घर आकर के नेट पे पहले ये सर्च किया, इसको देखा, कुछ महसूस हुआ कि ठीक है। कंपैरिजन में किया, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में भी बहुत फ़र्क था और ये सोच करके प्राइवेट सेक्टर बैंक पर्सनलाइज सर्विसेज भी देती होंगी। तो हमने और थोड़ा जानकारी हासिल करने की कोशिश की। एक दो दिन तो सोचते रहे, उतने दौर में ही हमारे पास बैंक से एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आया और हमसे टाइम मांगा। हमने कहा आ जाइए आप। तो इस तरह से हमारा पहला इंट्रोडक्शन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से उस दिन हुआ था। ये दिन था 20 अक्टूबर 2018 का। इन लोगों ने जिस तरह से हमको कन्विंस किया ठीक से और पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ़र की और टैब हाथ में था इनके, पेपरलेस वर्क की इन्होंने कमिटमेंट किया था और पेपरलेस बैंकिंग में हम इंटरेस्टेड भी थे। तो हमने स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट्स की FDs इनको इमीडिएट दे दी थी, क्योंकि अच्छा काम शुरू करने के लिए ज़्यादा विचार करने की हमारी आदत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ती गई। हमारी दूसरी जो मैच्योर्ड FDs थी उनको हमने इसी में पार्क करना ठीक समझा, बेनिफिट भी हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें यही रही कि हमको एक बार भी अपने बैंकिंग के कार्यवश ब्रांच नहीं जाना पड़ा। एवरी टाइम हमको इन लोगों ने डिजिटल फॉर्मेट में पेपरलेस तरीके से बैंकिंग का काम निपटाया। FDs खोली, जो भी किया इन्होंने, और इंस्टेंट सर्विसेज एक सिंगल कॉल पर प्रोवाइड की। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। 3 महीने बाद ही मेरी वाइफ की भी जो FDs वगैरह मैच्योर हुई थी, उनको भी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आ जाना चाहिए। अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं और धीरे धीरे हमने नेट पर और स्टॉक मार्केट के बिजनेस न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी जानकारी हासिल की कि इसमें कोई ख़तरा नज़र नहीं आया। थोड़े समय बाद ही पता लगा कि तो पब्लिक मार्केट में इसके तो शेयर फ्लोट होने वाले हैं। मैं अब रिटायरमेंट के बाद में किसी जॉब में तो हूँ नहीं, तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा काम करता हूँ, तो उससे अवेयरनेस रहती है। तो सुनने में आया था कि इसका IPO नज़दीक आ रहा है, तो मैंने इसके भी थोड़े क्वांटिटी में शेयर्स ले लिए थे। उज्जीवन फाइनेंस के IPO आया, उस समय अप्लाई भी किया, वो शेयर्स भी रहे। IPO में भी शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में मिले मेरे को, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जितने भी फ्रेंड्स मेरे थे वो भी बड़े इम्प्रेस हुए कि तुमने तो बहुत एडवांस में इस बैंक से जुड़ाव रख लिया, हमको तो बहुत लेट बताया। तो मोर देन ए डज़न फ्रेंड्स का रेफरेंस मैंने
अपने ब्रांच से एग्जीक्यूटिव को दिया था, उसमें से मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% मटेरियलाइज हुए होंगे इनके। बाकी तो हम लोगों के तो क्या है, जो कुछ भी है सेविंग्स वो इन नन्हे मुन्नों के लिए है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम इतना सुंदर रखा है उज्जीवन, हमारी तो यही कामना है कि ये इन बच्चों के लिए जीवन प्रदान करे। अब ये मेरी धर्मपत्नी है कांता गुप्ता। तो रिटायरमेंट के टाइम पे तय हो गया था कि आधा पैसा इनका आधा हमारा। तो मेरी एफडीआर तो स्मॉल उज्जीवन में ले ली, इनकी पब्लिक सेक्टर बैंक में पड़ी हुई थी। 3 महीने बाद ही इन्होंने भी कहा कि हमको नुकसान में क्यों रख रहे हो, हमारी एफडीआर भी आप एसी में करवाओ। मैंने कहा फ़ोन मिलाते हैं, ब्रांच में फ़ोन मिलाया, फीमेल एग्जीक्यूटिव आई, उन्होंने इनको अच्छे से समझाया, इनको तसल्ली भी हुई। इन्होंने अपने 50% जो अमाउंट इनके पास था पीएसयू में, सारा का सारा एक बार में ही पूरा का पूरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को दे दिया। और ऐसे लगता है बड़े बूढ़ों की बहुत इज्जत होती है यहाँ पे, और बहुत घर जैसा माहौल लगता है। ब्रांच में अच्छे बच्चे हैं, हमारे को बहुत आदर मिलता है। ब्रांच में हमारा जाने का वैसे काम नहीं पड़ता बैंकिंग पर्पस से, लेकिन फिर भी कभी जब इच्छा हुई तो चले गए, तो साथ में ही जाते हैं। तब अनुभव ऐसा लगता है कि किसी ऑफिस में नहीं जा करके किसी घर में जा रहे हैं, किसी से दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। तो हमें तो उज्जीवन से नया जीवन मिलता है। सब हमारे जीवन का हिस्सा है उज्जीवन।